हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल पे। तो दोस्तों, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 में सीबीटी टू आरआरबी मुंबई जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया था। बस उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वैकेंसी कैलकुलेशन। एक जोन की वैकेंसी ही मैंने कल उसमें ऐड ऑन नहीं किया, जिसके कारण कट ऑफ जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो इसलिए मैं आपको ये दोबारा वीडियो शूट करके दे रहा हूँ और वो वीडियो मैंने हटा दिया है। और इसी बीच रैंक मित्रा का डेटा भी इंक्रीज हो गया, हमारे पास 50,000 कैंडिडेट का डेटा आ गया है। तो अब इसी बेस पे हम अपनी एनालिसिस करेंगे। अब मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट जो है हमारे पास लगभग सफिशिएंट डेटा आ चुका है, जहां से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं और यहाँ से ही आपकी कटअप की पता चल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बताऊं कि जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी है ग्रेजुएट वाला, इसमें आपका एक पोस्ट है स्टेशन मास्टर। ठीक है, स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है ये आपका, इसमें आपके अभी 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। किसके लिए? सी बैट के लिए, जिसको बोलते हैं साइको साइको टेस्ट के लिए। और आप सभी को पता है कि 30% सॉरी 70% मार्क्स आपका सीबीटी टू का और 30% मार्क्स जो है साइको का एड ऑन होके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो साइको की जो है बेहतरीन, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ साइट प्लेटफॉर्म, वो है आपका अनलिमिटेड एडुकेशन। अनलिमिटेड एडुकेशन पे साइको के लिए, क्योंकि ये फुल्ली फोकस्ड है आपके साइको के लिए ही। चाहे आप एएलपी साइको की बात करो, चाहे आप अभी सेक्शन कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ है तो उसमें भी साइको है उसकी बात करो, या एनटीपीसी साइको की बात करो। ठीक है, अभी आपके लिए ऑफर ये है, जैसे कि आपको पता ही है कि अब आपका 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर आपका साइको होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, एग्जाम फोकस स्ट्रेटेजी मिलेगा, और बहुत इजी वे में आपको समझाए यहाँ पर सारे एक्सप्लेनेशन होंगे। इंडिया का नंबर 1 साइको प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अगर अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो, साइको की प्रैक्टिस करना चाहते हो, साइको को टेस्ट लगाना चाहते हो, तो सिंपली वेबसाइट में लिंक कर दूंगा। जो भी आपकी इस टेस्ट सीरीज की लिंक है कमेंट पिन कर दूंगा, आप वहां पे जाओगे, क्लिक करोगे और मेरा कोड यूज करोगे MAH 300, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ग्रैब कर लीजिए, ऑफर आपके लिए है। और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। एक बार कटअप देख लीजिए, अगर कटअप के आसपास दिख रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अब आते हैं हम मुंबई जोन की वैकेंसी चार्ट पे। हमसे क्या मिस्टेक हुआ था? ये जो सीआर की 17 वैकेंसी है स्टेशन मास्टर, ये मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, सिर्फ 25 पे कैलकुलेट करके बता दिया। इसी तरह जीटीए में भी मेरा यहाँ पे 29 वैकेंसी जो है वो छूट चुका था। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो अभी ये 25 था और ये 17 अगर ऐड करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 42। और इसका अगर हम 8 गुना करते हैं, क्योंकि 8 गुना ही बुलाया जाता है, यहाँ पे हमारे पास 336 बच्चे आएंगे फॉर स्टेशन मास्टर। वहीं अगर इन दो पोस्टों के लिए बात करें, यानी कि JAA प्लस आपका सीनियर क्लर्क, तो इसमें हमारे पास वैकेंसीज कितनी है? तो इसमें वैकेंसीज हमारी वही जो 70 थी। तो 70 वैकेंसी का 8 गुना करेंगे तो ये 560 आ जाएगा। अब 560 और 336 को ऐड करोगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 और 3 9, 900 आ जाएगा। ठीक है, 600 और 300, 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 हमारे पास अब वैकेंसी आ जाएगी ओवरऑल। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, जो मिनिमम हमारे पास कटअप जाएगी, यानी टाइपिंग पोस्ट की जो कटअप जाएगी वो क्या जाएगी? तो 900 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो अब ये हमारे पास पहले 4900 था, अब ये हमारे पास 5405 हो चुका है, यानी कि डेटा बढ़ चुका है। 900 का डेटा अगर आप देखोगे तो आपके पास कहाँ पे नजर आ रहा है 900 का डेटा? तो आप कहोगे 91 और 90 के बीच में 900 का डेटा दिख रहा है। ठीक है, ये कौन सा डेटा है? अब इसमें मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग डेटा आ चुका है, इसी के यही रियल डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रॉ डेटा हमारे पास ये कह रहा है, लेकिन हमारा जो कट ऑफ आएगा वो आएगा प्रो रेटेड पे। ठीक है, प्रो रेटेड पे आएगा। अब प्रो रेटेड आपको पता ही है कि क्या होता है, कि हर एक क्वेश्चन जो इग्नोर होंगे उसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चा का अलग अलग मार्क्स बढ़ता है। ठीक है, किसी का कितना ही बढ़ जाता है, किसी का कितना भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या है, डेटा चेंज हो जाता है। तो उस चीज को एज्यूम करेंगे और फिर आपकी मैं यहाँ पे कट ऑफ निकालूंगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि ये 900 ओवरऑल आना चाहिए। ध्यान देना, 900, मान लो कि जैसे कि ये 1076 जो है, आप मान लो 1076 सेलेक्टर, क्या 1076 90 वाले पे चला गया तो क्या यही कट ऑफ लग जाती? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ यूआर के 292 ही बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यूआर के 900 बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे ओवरऑल।
ठीक है। अगर आप पूरी वैकेंसीज का देखोगे तो वो तो ज्यादा होंगे। तो मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, तो यूआर में क्या है कि सारे कैटेगरी आते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि ये 473 के 473 पूरा यूआर में ही काउंट हो जाएंगे, तो फिर तो ये तो जीरो हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। इसमें से बच्चे अपने कैटेगरी में भी तो रहेंगे ना। तो यहां से क्या है, एक तो वो फैक्टर है आपका। दूसरा, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा यहाँ पे कि प्रो रेटेड हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रो रेटेड जब आपका यहाँ पे बढ़ेगा तो प्रो रेटेड के अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ जाएगा। कि प्रो रेटेड में मार्क्स बढ़ेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाऊंगा और फिर प्रो रेटेड बताने की कोशिश करूंगा। देखो इस बार मैं आपको कटअप जो बता रहा हूँ बहुत ही अलग तरीके से बता रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और सटीक, क्योंकि देखो पिछली बार क्या है कि अभी जितनी भी मैंने कटअप एनालिसिस किए हैं, जोन बहुत मतलब जोन के सही जाते हैं, बस एक दो जोन सही भी नहीं जाता। तो इस चीज को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीजें हैं जहाँ पे हम चीजों को सुधार सकते हैं और सही कटअप बता सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एनटीपीसी में कटअप बता पाना थोड़ा टफ काम है, क्यों? क्योंकि ये हमारा रॉ बिट डेटा है और प्रोरेटेड में कुछ और बढ़ जाता है। नॉर्मलाइजेशन होता है तो हम लोग एक आइडिया लगा देते हैं कि चलो 5 नंबर बढ़ रहा है, 10 4 नंबर बढ़ रहा है ऐसे। लेकिन इसमें आप आइडिया नहीं लगाओ ना कि किस बच्चे के कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितना वो अटेम्प्ट कर रहा था, क्या मार्क्स ला रहे थे, आपको तो आइडिया ही नहीं ना। तो उसके कितने बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपकी प्रो रेटेड कैलकुलेट होती है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या है कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज हमारे पास कितनी है। तो टोटल वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो हमारे पास वैकेंसीज 70 वैकेंसीज ये और 42 वैकेंसी ये यूआर में। ठीक है। तो हमारे पास जो है 70 और ये और 42 स्टेशन मास्टर, तो 112 वैकेंसी है। और ओवरऑल इसका 8 गुना ही बच्चे बुलाया जाना है ना। ठीक है। तो ये 896 बच्चे होते हैं, बट 900 मैंने ले लिया है ओवरऑल। ठीक है। अब इसका 8 गुना ही टोटल बुलाना है। अब आप देखो कि इसमें जो हमारे पास है उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो निकल कर आएगा मैं आपको बता रहा हूं, ये और यहां पर, तो लगभग जो डेटा हमारे पास निकल कर आ रहा है कि इधर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, तो आप देखोगे तो थोड़ा सा डेटा जो है प्रो रेटेड के बाद, वो प्रो रेटेड के बाद डेटा कुछ इधर के साइड ही रहेगा। ठीक है। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम जब लगाएंगे और प्रो रेटेड जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डेटा इधर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि डेटा आपका ऊपर बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आपने देखा कि ये डेटा दे रहा था 91 से 90 के बीच में, ये डेटा आपका 900 का दे रहा था, लेकिन प्रो रेटेड भी लगाना है। ठीक है। तो प्रो रेटेड जब लगाओगे तो वो थोड़ा सा और बढ़ेगा ही। ठीक है। प्रो रेटेड अगर हम लगा लें तो हमारे पास क्या होगा कि प्रो रेटेड के बाद हमारे पास बढ़ेगा वो डेटा। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा कटअप जो है इसी के इर्द गिर्द बढ़ेगा। ठीक है, लगेगा। अब जैसे स्टेशन मास्टर की क्या जाएगी, तो देखिए स्टेशन मास्टर मास्टर की कितनी है, 336 वैकेंसी है। अगर ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो 336 का डेटा देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये तो 336 का डेटा इधर जा रहा है। ठीक है। 336 का डेटा देखोगे तो आपको डेटा किधर नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, इधर आ रहा है ना। 336 तो इधर ही नजर आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसमें क्या होगा, हर एक कैटेगरी का बच्चा यूआर से ही सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी कट ऑफ आपकी थोड़ी डाउन हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि पहले मैंने वैकेंसीज 200 ले लिया था, अब 200 से कम हो गई है। उसी तरह आपकी यहाँ पर अगर हम बात करें सीसीटीसी की, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये तो उसी के आसपास रहेगी वैकेंसीज, क्योंकि ये सही थी। जूनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर में वैकेंसीज कम मैंने ले लिया था, ये आपकी 105 थी, और 29 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 134 वैकेंसी आ जाएगी। तो टॉप के 134 बच्चे अगर आप देखोगे तो आपके पास किधर नजर आते हैं, ये जो प्रो रेटेड है उसके अकॉर्डिंग जो है टॉप के बच्चे जो है आपको किधर नजर आएंगे, तो इधर ही नजर आएंगे, इधर साइड में 134 बच्चे आपको इधर ही नजर आएंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है। तो अब जो है आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको अगर जो मुंबई जोन की मैंने वीडियो जो अपलोड किया था जिसमें वैकेंसी थोड़ी गड़बड़ ले ली थी मैंने, या ये सीआर वाला काउंट ही नहीं किया था, तो उसमें मैंने आपको 70 के का डेटा लेकर बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके। लेकिन अब हमारे पास 50,000 का डेटा आया है, और इतने दिन हो गए हैं आंसर की आए हुए, और 50 के का ही डेटा आया, तो यही डेटा रियल है, 70 के तक नहीं जाएगा। तो ये जो फैक्टर है
उसको भी कंसीडर हमने यहाँ पे, मैंने 70K वाला को हटाया है और 50K वाले पे आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जो आपकी स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ जाएगी वो सेम रहेगी जो मैंने पहले बताया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैकेंसीज कितनी छूटी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैकेंसीज हमारे पास 17 वैकेंसी छूटी थी यूआर की। और उस बेस पे अगर आप देखोगे तो देखो मैंने आपको 70K में बता दिया था इतना, अभी देखो थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ी है बट डेटा हमारे पास कम हुआ है, तो उसके कारण आपकी कट ऑफ यही रहेगी। ठीक है, तो 94 आपकी अगर यहाँ पर है यूआर से, +- 2 की मार्जिन, और यहाँ पे +- 4 की मार्जिन। ओबीसी से 92, ईडब्ल्यूएस से 91, एससी से 88, एसटी से 82। अगर हम टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो थोड़ा सा टाइपिंग कम चला गया है, क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास 700 ही बच्चे हम ले रहे थे, अब हमारे पास जो है कितना हो जाएगा, नहीं पहले 800 ले रहे थे आई थिंक, अब 900 बच्चे आ रहे हैं, तो 100 बच्चा बच्चा बढ़ा। तो उस बेस पे भी हमारे पास क्या है कि ये कट ऑफ है। तो अगर यूआर की बात करें, ठीक है, यूआर की बात करें तो हमारे पास क्या है कि कट ऑफ जाएगी, वो जाएगी 91 अगर आपके मार्क्स हैं। ठीक है, और ये मैं प्रो रेटेड बता रहा हूँ, अगर आपके रॉ इतने हैं तो बेटर है। ठीक है, ओबीसी से 89 है, ईडब्ल्यू से 88, 84 आपके यहाँ पर एससी से, और एसटी की बात करो तो 79। ये आपका आपके मार्क्स हैं यहाँ पर किसके, टाइपिंग की। तो आपको यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट कोई ना कोई क्लियर हो जाएगा, मिनिमम कटअप टाइपिंग पोस्ट की जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें सीसीटीएस की तो वो सेम रहेगा, क्योंकि वहां पे तो वैकेंसीज गड़बड़ नहीं हुई, 105। ठीक है, यूआर से 104 आपकी, ओबीसी से 104 आपकी, ईडब्ल्यूएस से, एससी से बात करें तो 101। ये प्लस नहीं, 101। ठीक है, यहाँ पर आपके मार्क्स रहेंगे। अगर हम बात करें जीटीएम के लिए तो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं डेटा पहले ही कैलकुलेट कर चुका था। मैंने आपको 70K में वो डेटा बताया था और 50 में ये आ रहा है, तो आप खुद समझ सकते हो। तो 97 आपकी यहाँ पर यूआर से। ठीक है, और अब बात करें ओबीसी की तो 95, ईडब्ल्यूएस 93, एससी 90, एसटी हमारे पास 85। तो ये कट ऑफ है आपकी, जो आपकी अगर इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं, मतलब देखो ये तो मैंने प्रो रेटेड बताया है, तो प्रो रेटेड जब बताया तो अगर आपके 92, ठीक है, और 94 तक भी हैं, तो आप जो है ना इतने मार्क्स है 90 रॉ मार्क्स 92 से 94 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो आप जो है ना साइको की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। हाँ, एक चीज मैंने आपको बता दूं कि अगला जो वीडियो होगा वो होगा कोलकाता जोन। ठीक है, कोलकाता के बाद में आपके पास आ जाएगा अजमेर। ठीक है, देन उसके बाद में अगला अगला जोन आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को जय।